गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके सो गाइस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस प्लीज़ मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिएगा। मैं लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं हम रीडिंग को। द हर्मिट एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती रही होगी हमेशा। उनको कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहती होगी इस कनेक्शन से। आप क्लियर करते रहते हो, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। आप क्लियर करते रहते हो, उनको होती रहती है। ऐसा कुछ हो रहा होगा आप दोनों के बीच में। करंट अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं, और इन एंड आउट ये बहुत करते होंगे और आपको ये नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी कि ये क्यों इतना आते जाते रहते, स्टेबल क्यों नहीं रहते, रुकते क्यों नहीं है, टिकते क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन ज़रूर आपके दिमाग में बना रहता होगा। तो अगर इनकी मैं करंट एनर्जीज़ देखूँ ना आपके लिए, तो मुझे यहाँ पर करंटली ये नज़र आता है कि ये इंसान ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। ठीक है, ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, बहुत सारी रियलाइजेशंस इसको हो रही हैं और इसके ज़िंदगी में भाग दौड़ भी है। अपने करियर को लेकर के भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। अपने करियर में भी इनकी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, वो भी मुझे दिखता है। एक्चुअली आपकी दिक्कत ये है कि ये आपका क्वेश्चन भी यही है कि क्यों नहीं स्टेबिलिटी देते हैं कनेक्शन में। बात यहाँ पर ये है कि इनका माइंड ही स्टेबल नहीं है, तो ये आपको कनेक्शन में क्या स्टेबिलिटी दे। ओके, माइंड जो है कभी इधर उछलता है, कभी इधर उछलता है, एक जगह पर इनका दिमाग नहीं रुक रहा। क्योंकि एक तो इनके करियर की प्रॉब्लम, ऊपर से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हर दिन हर रोज़ सीखने को मिल रही है, एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। जब इंसान ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहा होता है ना, जब कुछ कर रहा होता है अपनी लाइफ में, तो उसको हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। तो वही मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको भी कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है अपनी लाइफ में। नई नई चीज़ों को ये सीख रहे हैं और एक जगह पर नहीं है, ये भाग दौड़ है अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए। जॉब नहीं है तो जॉब के पीछे भाग रहे हैं, कोई बिज़नेस चाहिए तो बिज़नेस शुरू करने के पीछे भाग रहे हैं। सो इनका कुछ खुद का कुछ पर्सनल काम है जिसके लिए इनके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ चल रही है। तो इनको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, तो इस कनेक्शन में क्या टाइम दे, तो वो एनर्जी है। ओके और देख लेते हैं, ये वर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है यहाँ पर। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, तो इन्होंने ना बहुत झूठ बोला होगा आपसे, पहले पास्ट में बहुत सारे झूठ बोले होंगे। इसी वजह से आपको इस बारी क्या लगता है कि कहीं ये फिर से तो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। डाउट जाता है जब इंसान, एक बार कोई इंसान झूठ बोल देता है ना, तो नेक्स्ट टाइम उसी के ऊपर डाउट जाता है कि ये कहीं फिर से तो झूठ नहीं बोल रहा है। सो ये चीज़ें हैं। बात ठीक से नहीं होती है दोनों के बीच में, कभी होती है तो भी मनमुटाव हो जाते हैं। उनका कुछ और सोचना होता है, आपका कुछ और सोचना होता है। ये भी चीज़ होती है आप दोनों के बीच में। आप तंग आ गए हो इनके बिहेवियर से, जिस तरीके का इनका बिहेवियर है,
जिस तरीके से बातों को घुमाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, इन एंड आउट करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि है क्यों ऐसे। यहाँ पर वही है कि ये इंसान ना इसका नेचर ऐसा है कि इससे रुका नहीं जाता एक जगह पर, इसको हर दिन कुछ नया चाहिए, हर दिन कुछ नया। ओके, और मुझे ये भी दिखता है कि शायद इनकी फैमिली का भी इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, उसको देखो, उसने कितना कर लिया, उसको देखो कितना कर लिया, तुम क्यों नहीं कुछ करते हो, ये भी मुझे दिखता है। और मुझे ये भी नज़र आता है कि हो सकता है अपनी फैमिली की काम से ही इधर उधर भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये भी मैं देख रही हूँ। तो इनका कुछ यही लाइफ में चल रहा है कि ये होता नहीं है कि इधर से बज रहे हैं, कभी इधर से बज रहे हैं, कभी इधर से बज रहे हैं। तो ये खुद एक जगह पर नहीं है, इनको खुद का दिमाग स्टेबल नहीं है। ओके, और जब फैमिली इतना कुछ बोलती है तो इनको खुद को एक टेंशन हो जाती है। वो भी है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है। ओके, ऑलरेडी मैरिड है तो आपके साथ एक इमोशनल सपोर्ट है, क्योंकि मैरिड लाइफ में वो नहीं है। तो आपके साथ जो भी है वो छुपते छुपाते हैं। ठीक है, तो इनका आना जाना यही है कि जब सही लगता है माहौल तो आते हैं, बात करते हैं, नहीं जब लग रहा होता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है देन ये नहीं करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, बट ये अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ठीक है, वो दिखता है। डेथ, नाइन ऑफ कप्स, कई बारी ना इनका इस तरीके का स्वभाव, इस तरीके की मतलब ये सारी चीज़ें देख करके ना आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा तो कुछ ना हो ना, वही अच्छा है। फिर एक इमोशनल अटैचमेंट ऐसी जो कि आपको पकड़ के रख लेती है। एक तो मन करता है जब ये इस तरीके का बिहेव कर रहे होते हैं ना, तो ये मन करता है यार ऐसे इंसान के पीछे मैं क्यों हूँ, या फिर मैं क्यों इतना एफर्ट डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ। छोड़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, बट एक इमोशनल अटैचमेंट, एक अपनापन, वो फिर से आपको खींच करके उधर ही ले आता है कि नहीं तो कहाँ जा रहे हैं, यहीं बैठ। तो ये आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। आपको इनकी हज़ारों गलतियाँ पता है, आपको इनके अंदर हज़ारों कमियाँ है वो भी पता है, माफ़ करते आ रहे हो, बहुत टाइम से करते आ रहे हो, बट इनके अंदर कोई चेंज नहीं दिखता। तो कभी कभी मन करता है कि यार मैं क्यों इतना कर रही हूँ, लेकिन नहीं, वहीं आ जाते हो क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि एक अपनापन सा महसूस होता है, कुछ खास फील होता है उनके साथ। तो नहीं हो पाती वो चीज़ भी नहीं कर पाते कि भाई मैं आगे बढ़ जाऊँ अपनी लाइफ में, वो भी नहीं हो रहा होता है। कभी कभी जो है ऐसा लगता है कि आए आपसे बात हुई, आर्ग्यूमेंट हुए, तो कभी कभी आपको ये लगता है कि इस बार का जो आर्ग्यूमेंट हुआ अब तो सब कुछ ख़त्म है, अब तो कुछ नहीं बचा है इसमें, क्योंकि इतने ख़तरनाक तरीके से। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अंदर से गट फीलिंग आ रही होती कि नहीं फिर से सब ठीक होएगा, नहीं हम फिर से मिलेंगे। तो इस तरीके की जो एनर्जीज़ है ना, इसके चक्कर में आप फंसे हुए हो, इसके चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा आपका, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे, ना रुक पा रहे। एक बेचैनी सी हो रही है आपके अंदर। और आपके पार्टनर का, उनका यही है कि वो अपना कंफर्ट देख रहे हैं। जहाँ उनको कंफर्ट लगता है ना कि हाँ ये इस तरीके से काम कर लूँ, ये कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए, ठीक है, उसको करते हैं। जब लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, तो नहीं करते। बात सिर्फ इतनी सी है। आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए आप अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आ जाते हो। ये इस रिलेशनशिप के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, अपने कंफर्ट में रह करके जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये, या आपका साइन हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, ये सारी चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं ना, उन सब चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ। ठीक है, अगर इनके साथ आपकी बात शादी तक पहुँची, आप दोनों की शादी तक बात पहुँची है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये भी स्टैंड लेते हैं। जैसे कि हुआ यूँ कि आपकी बात शादी तक पहुँची, लेकिन इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम होनी शुरू होगी।
इनकी फैमिली पहले हाँ बोल दी, फिर ना बोल दी, फिर कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो ये आपके लिए स्टैंड लेते हैं भाई, अपनी फैमिली से भी लड़ते हैं आपके लिए। और ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। और मान लीजिए शादी तक की बात पहुंची थी, लेकिन इनके फैमिली ने ये बोल दिया कि नहीं भाई हमारी कास्ट नहीं है, या फिर ये जो डिफरेंसेस है इसकी वजह से नहीं हो सकता शादी, तो भी ये उनसे उसके लिए भी ये बोलते हैं। अब ये चीज़ें सामने नहीं होती, लेकिन घर के अंदर सारी चीज़ें होती है, तो बोलते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हाँ भाई कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन होता ये है कि इतने सारे लोगों के बीच में ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी सपोर्ट में नहीं है कोई, ये अकेले हैं और पूरी फैमिली एक साइड है। दिक्कत ये आती, बट ये भी बहुत है कि कोई बंदा या बंदी स्टैंड तो ले रहा है, ठीक है। एंड जो सिंगल है, कोई शादी वादी का कुछ लेना देना नहीं है कुछ भी, तो उनका मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि भाई आप दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव चल रहे हैं ना, उसको सॉल्व करके इस कनेक्शन में एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। इनका क्या है कि जब अच्छा चलने लगते हैं ना सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है। इनका ये कि ठीक है बढ़िया, ये सुकून की सांस लेते कि हाँ अच्छा चल रहा है। और जब इनको लगता है कि नहीं यार गड़बड़ हो रही है, आपकी तरफ से इनको ऐसा लगता है कि अब आप जो हैं आगे बढ़ने की सोच रहे हो, फिर अब आपका ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हो, तो फिर इनका लगता है कि अरे गड़बड़ हो रही है, अब करो कुछ ठीक। तो यहाँ पर वही है कि अब जो आर्गुमेंट हो रहे हैं ना अब दोनों के बीच में जो हुए हैं, उसको लेकर के अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, और अब चीज़ें बहुत, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, अब इसको ठीक करना है। तो अभी करंटली इनका यही चल रहा है कि चीज़ों को ठीक करना है ताकि बैलेंस आ जाए। बैलेंस आते ही फिर से वही करेंगे, और फिर इनको लगेगा गड़बड़ हो रही है तो फिर ये बैलेंस लेकर के आएंगे। मतलब ये है कि आपको खोना नहीं चाहते, बट ये अपनी कंफर्ट में रहना चाहते हैं। आप कहो कि मेरे से इस टाइम पे बात करो, ऐसे बात करो, ये करो, वो उस तरीके से नहीं चलना चाहते। उनका ये है कि मैं अपनी कंफर्ट जोन में रह करके जो मुझसे होगा वो मैं करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। बट ऐसा भी नहीं कि आप ये कहोगे तुम्हें ऐसा नहीं तो मैं जा रही हूँ, नहीं, वो भी जो है इनको नहीं है बर्दाश्त। मतलब आपको जाने भी नहीं देंगे, और ये अपना जो इनको सही लगेगा वैसा भी ये करेंगे। इनकी ये एनर्जी है कि ना तो आपको खुद से दूर जाने देना है, और ना इनको ढंग से तरीके से चलना है इस कनेक्शन में। जस्टिस, अपनी गलतियों को ही सुधारना चाहते हैं, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, यस, ये अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ इस बारी जो हुआ है ना मेरी गलती रही है। इस चीज़ को ये फील कर रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जो इस बार हो रहा है हम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मेरी वजह से हो रहा है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं और उनको ही सुधारना चाहते हैं ये। आपको ठीक से टाइम नहीं दिया तो ये आपको ठीक से टाइम देना चाहते हैं। आप जो डिज़र्व करते थे वो प्यार नहीं दिया तो वो देना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई ना, इसलिए तो चाहते हैं सारी चीज़ें करना। इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है ये चीज़ कि हाँ मैंने जो है कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी है, मैंने उतने अच्छे से वर्क नहीं किया और मुझे करना चाहिए था। तो ये रियलाइजेशन है इनके अंदर। ओके, सो करेंटली इनका यही है कि ठीक है अभी अपनी गलतियों को सुधारना है, चीज़ों को ठीक करना है, रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर के आना है, और चलो ठीक करते हैं, अब छोड़ते हैं जो भी है उस बात को। ये वाली एनर्जी है, ठीक है, कि अगर ये ईगो पर लेकर के बैठे थे, चीज़ों को पकड़ करके बैठे थे, तो अब इनकी एनर्जी ये है कि चलो अब चलो ठीक करते हैं, जो भी है देखा जाएगा। क्योंकि काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये सारी चीज़ों से, ये जो बार बार झगड़े होते हैं, जो बार बार ये हो रहा होता है कि तुम मुझसे बात मत करना, तुम मुझसे बात मत करना, और फिर से बात हो जाती है। ये चीज़ें अब बहुत इरिटेट करने लगी है इनको। ओके, द डेविल, हाँ जी, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, मैं देख रही हूँ। फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाल तो कुछ ऐसा है कि आपके बिना नहीं रह सकते, और इसलिए आएंगे भी आपकी तरफ, ठीक है। आपके बिना नहीं रहा जा रहा इनसे, आपकी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, और आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। एक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है। एडिक्शन सी है इनको, एक आदत सी है आपकी कि बात करनी है या आपके साथ रहना है या कुछ टाइम आपके साथ बिताना है, तो आदत है इनकी, तो आएंगे ये, ठीक है। तो
बहुत मिस भी कर रहे हैं, बहुत याद भी आ रही है, ज़रूरत भी आपकी महसूस हो रही है, तो जी आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, ये सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, कब तक ले लेंगे वो भी हम देख लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वंस, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें सुनने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी बातें जिसको सुन करके आपको ये लगेगा अरे वाह अब तो बहुत अच्छा हो गया। तो बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें ये आपसे करेंगे, ये मुझे दिख रहा है। प्यारी प्यारी से मेरा मतलब है कि विश्वास पूरा जीतने की कोशिश, जो हर्ट किया है वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश, वो मुझे दिखता है। बोलेंगे आपसे कि कनेक्शन इनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो। और होता ये है इनके साथ कि ये आते हैं, आपको बड़ा प्यारा प्यारा बोलते हैं कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ये रिलेशनशिप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट, आप कितने अच्छे हो, बहुत बोलेंगे। लेकिन इनके एक्शंस जब उसके बाद में होते ना, उससे एहसास नहीं होता कि भाई ये बंदा जो बोल रहा है ना वो सच है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये बोलते तो हैं आपको कि भाई इतने प्यारे से हो आप, तुमसे ज़्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करता, बस तुम ही हो जो भी हो। लेकिन जो एक्शंस होते हैं वो बहुत अलग लेवल के होते हैं, और उसके बाद जाकर के आप बस फंस जाते हो, यार ये क्या, ये लड़का या लड़की बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, समझ नहीं आ रहा क्या है इसका। तो इनका यही है कि जब इनको दिखता है ना कि भाई मतलब ये ना आपके बुरे भी नहीं होना चाहते, ठीक है, और ये अपने हिसाब से चलना भी चाहते हैं। इनका ये है कि अगर आपको कुछ लगे ना तो बड़े प्यार से चाशनी बन के, जब तक हो सके ना चाशनी बन के आपको जो है वो कर देना है कि मतलब ऐसा नहीं कि सारे झूठ हैं, बोलते ये सच ही है, जैसा नहीं कि झूठ बोल रहे कुछ नहीं, ये सच ही बोलते हैं। बट एक चीज़ होती है ना कि इंसान एक तो ये बोलते कि तुम्हें रहना है तो रहो, मुझे तो अपने हिसाब से चलना है, तो बड़ा रूड लगता है, राइट। तो इनका ये है कि आपको प्यारा प्यारा बोलते, बट इनके एक्शंस क्यों अलग होते हैं, क्योंकि इनको अपने हिसाब से चलना है रिलेशनशिप में। इनका ये कि आप नाराज़ ना हो इनसे और ये अपने हिसाब से भी चल ले। तो इनका वही तरीका है कि भाई रूडनेस दिखा के तो आर्ग्यूमेंट होने और एक दिन टूट जाना है रिश्ता। तो उससे अच्छा है कि मीठा मीठा बोलो और जो है जो अपना मन करता है ना वो करो। तो इनका वो हाल है, ठीक है। और जब इनके उससे बाहर हो जाता है ना, जैसे कि मान लो कि मीठा मीठा बोल रहे, एक्शंस बहुत अलग है, आप जो है बोलते अरे तुम बोलते तो ऐसे हो पर कर तुमने किया ये है। और जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा दिमाग पर चढ़ने लगती है ना कि आप इनको बोलते रहते हो, जब इनको वो छड़ जाती है देन उसके बाद इनका पूरा गुस्सा निकलता है, फिर ये बहुत रूड हो जाते हैं, इतना रूड कि फिर आपको बहुत हर्ट होता है। ये है इनका सीन, इनको अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। अगर आप हल्का फुल्का बीच बीच में शिकायतें लेकर के जाओगे, बड़ा प्यारा प्यारा बोल करके आपको वो कर देंगे। लेकिन आपने थोड़ा ही ज़्यादा प्रेशर किया, थोड़ा ही ज़्यादा अपना वो दिखाया, देन फिर देखो इनकी रूडनेस। तो भाई इनको पता है, इनको कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस बहुत अच्छे से मालूम है। इनको पता है आप इनके लिए इमोशनल हो, कहीं नहीं जाने वाले हो। इनका ये है कि थोड़ा मनाने से काम चल जाएगा, थोड़ा सा रूड होने से भी काम चल जाएगा। इनको पता है आप कहीं नहीं जाने वाले। तो ये जो चीज़ है ना, पता है, यही खतरनाक है, क्योंकि इनको पता है आप इमोशनल हो। अगर इनको ये आइडिया लग जाए ना कि नहीं भाई आपको भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो बंदा घबराएगा, थोड़ा सा इनसिक्योर होगा कि भाई कुछ भी हो सकता है। बट ये बेफिक्र हैं आपकी तरफ से, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ देखी है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप यहीं रहने वाले हो। सो यहाँ पर वही है कि किसी को इतना ज़्यादा ना आप रिलैक्स मत कर दो सामने वाले को कि भाई मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, ये हो जाएगा। अगर ऐसा कर दोगे ना आप लोग, तो सामने वाला बिल्कुल बेफिक्र हो जाएगा, उसको कोई फिक्र नहीं होगी इस रिश्ते की, ना आपकी, ठीक है। उसको लगेगा ये तो ऐसे करने के लिए तैयार है, तो फिर ये कहाँ जाना है, जब आऊँगा तब इससे 2 मीठी बातें की, फिर से वही, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कोई भी रिलेशनशिप है अगर शुरू से ही वैसे चलता रहे तो एक आदत बन जाती है और वैसी चीज़ें होती हैं। अगर शुरू में वैसा नहीं, फिर बाद में जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं ना रिलेशनशिप में कि भाई शुरू से तो हमने उसको पूरा वो कर दिया, फिर अब खुद का करने की कोशिश करते हैं, तो फिर चीज़ों में रिस्क है। चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म भी हो सकती है, फिर उसमें रिस्क आ जाता है। तो वही चीज़ है कि जब शुरुआत करो ना, तभी से एक बैलेंस बना लो कि भाई अगर तुम्हारी सुनी जा रही है, तुम्हारी जिद चल रही है, तो हमारी भी चल रही है।
तो वही चीज़ है, हम कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ा मतलब उनसे सिद्ध हो रहा है, नहीं, इसमें दिक्कत क्या है, इमोशंस का दिक्कत है। जो इंसान दिल से सोचता है ना, उसको ये लगता है यार मैं इसको कैसे बोलूँ, उसको हर्ट ना हो जाए कहीं, बस इसी चक्कर में ना हम सारी डोर उन्हीं के हाथ में दे देते हैं, और वो ये बात नहीं सोचते, सीधा बोलते हैं। बस इतना ही फ़र्क है कि हम ये सोच लेते हैं कि कहीं उसको हर्ट ना कर जाए, और उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोल के जाता है। तो उसका ये होता है कि वो बिल्कुल ओपन है, वो तो शुरू से उसका स्वभाव वही है। हम अगर बीच में अलग से स्वभाव चेंज करते ना, फिर गड़बड़ होती है। अगर हम भी ऐसे ही रहे ना शुरू से, तो फिर उसको समझ लग जाती है हाँ भाई ये बंदी इसी तरीके की है, और हमें भी समझ लग जाती है बंदा इस तरीके का है। तो दोनों को कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना रहता है दोनों में। ओके, और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इनकी। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, अभी ना इनको अपने करियर की बड़ी टेंशन हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर इनको अपने करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। थोड़ा सा स्पेस दो इनको, मतलब कोई अगर आप कॉल मैसेज कर रहे हो ना, मत करो अभी, ठीक है। थोड़े दिन मत करो, ये जैसे फ्री होंगे ये खुद ब खुद आ जाएंगे, खुद ब खुद कॉल मैसेज आपको कर लेंगे, खुद से कांटेक्ट कर लेंगे, आप मत करो, ठीक है। क्योंकि अभी अपने करियर के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। अपने करियर में जो है कुछ, करियर से देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कोई बंदा या तो कुछ नया सोच रहा होता है, या कुछ नया मान लो कि कोई प्लान कर रहा होता है, कुछ भी दिमाग में चल रहा होता है, कुछ डिस्कस कर रहा होता है अपने कज़न्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, या किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि जिस फील्ड में काम करना चाहता है उस फील्ड का कोई अच्छा आदमी, डिस्कशन भी चल रही होती है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। तो ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये ऐसी क्या बात है करियर में भी जो इतना, तो वही चीज़ है कि यहाँ पर अभी ये अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़े से टेंशन में है, और अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस और थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, ठीक है। अब सीरियस हैं बट कंफ्यूज हैं क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो बस वही समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने मन में जो सवाल है उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर। तो इस बीच में अगर ये पहले ही बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं अपना, इस बीच में अगर आप कॉल मैसेज करते हो तो भाई फिर आपको रूड बिहेवियर देखने को मिलेगा, तो फिर वो आप खुद देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर अभी ये उस एनर्जी में नहीं है कि ये जो है कोई बातें इधर उधर की कर सके, ठीक है, ये उस एनर्जी में नहीं है। सो इनका ये है कि अभी टू द पॉइंट जो बातें हो रही है ना, वही इनको अच्छी लग रही हैं। अभी इधर उधर की बातें, एक मूड चाहिए, पता है, किसी भी कोई भी अच्छी अच्छी हम बातें करते हैं ना, मूड चाहिए होता है। मूड नहीं है तो इधर उधर की बातें कोई नहीं कर सकता, बात यहाँ पर यही है, बस इनका मूड नहीं है अभी, ठीक है। क्योंकि अभी ये अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत सीरियस होकर के चीज़ों को सोच रहे हैं। कब तक आपकी इनसे बात हो जाएगी वो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, ओके। गेस आगे आने वाले 14 डेज में इनसे बात होगी आपकी, ठीक है। तब तक तो नहीं, आगे आने वाले जो 14 डेज है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आपकी इनसे बात होने की मुझे चांसेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो 4 दिन बाद ही दिख रहा है कि हाँ, कुछ लोगों का जो है 4 दिन के बाद ही बात हो जाएगी, कुछ लोगों का मुझे 14 डेज़ के बाद दिखता है। 14 डेज़, यस, 14 डेज़ के बाद इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है, कॉल मैसेज मुझे दिखता है। ऑलराइट,
आपकी बात तो हो जाएगी। वही है कि कुछ चीज़ों में कभी पेशेंस रखना चाहिए। देखो, हमेशा किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना या हमेशा जो है वो भी ठीक नहीं है। कभी कभी ना ये सोच लेना चाहिए, चलो देखते सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, देखते सामने वाला कुछ एक्शन लेता है कि नहीं लेता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब आप ये कहो कि ऐसे कैसे ऐसे कर देगा वो, मैं देखती हूँ या मैं देखता हूँ, तो वो चीज़ नहीं चलती है। हर वक्त वो चीज़ नहीं चलती है। अगर वो बंदा आपको हर जगह से ब्लॉक कर देगा, बिल्कुल ही बंद कर देगा बात करना, तो फिर क्या ही कर लेंगे हम, राइट? तो कोई फ़ायदा नहीं है इतना भी। ये लो, धुनी में डालो भाई, टेंशन को धुनी में डालो, डर को धुनी में डालो, गुस्से को धुनी में डालो, थोड़ा बेफिक्र हो जाओ। इसका मतलब है इस कार्ड का, थोड़ा बेफिक्र हो जाओ अपनी लाइफ को लेकर के। ज़्यादा सोचना खुद ही के लिए बेकार है, दूसरे के लिए नहीं। डिटैचमेंट, ज़्यादा फिक्र मत करो, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में ये देखो। रिपीटेशन इन लाइफ, आप एक ही गलती को कर रहे हो भाई बार बार, और वो गलती है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा फिक्र। कॉल किया, हाँ भाई क्यों किया कॉल, मुझे जानना था आपके हालचाल कैसे, आप ठीक तो हो ना। अच्छा, फ्रेंड को क्यों किया मैसेज, मुझे जानना था कि आप ठीक तो हो ना। क्यों भाई इतनी ओवर केयर क्यों? इससे उसको नहीं लगने वाला कि आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो। ये ओवर केयर मत करो, ठीक है? बात होती है तो उसी से पूछ लो, नहीं तो किसी से मत पूछो, कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए बेफिक्र हो जाओ, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। कभी उनके मुँह से सुना है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है? कभी वो शिकायत लेकर किया है? नहीं, आप ही लेकर के जा रहे हो शिकायत। तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम मुझे कॉल नहीं करते, तुम मेरा कॉल नहीं उठाते, क्या तुम 5 मिनट बात नहीं कर सकते, 10 मिनट बात नहीं? उन्होंने कभी बोला कि क्या तुम 10 मिनट बात नहीं कर सकती, क्या तुम 5 मिनट बात नहीं कर सकती? इंटरेस्ट का ऐसे ही पता चल जाता है कि इंसान वक्त मांग रहा होता है बात करने के लिए। अब आप इंटरेस्टेड हो, आप बहुत प्यार करते हो, तो आप वक्त मांग रहे हो। जिस दिन वो मांगने लग जाएंगे ना, तब समझ लेना कि हाँ अब आपका रिलेशन सही है, ठीक है? तो बस वही है यहाँ पर कि आप सेम गलती को दोहरा रहे हो बार 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 बार। ओवर केयर, ओवर लव, सारी चीज़ें ओवर कर रहे हो। इससे आपको क्या लगता है कि शायद उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि देखो मैंने कितना प्यार किया है। शायद उसकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी कि देखो मैं कितने केयर कर रही हूँ। नहीं होता है ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी की पट्टी नहीं खुल रही होती है, किसी को रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है। इसलिए अपनी लाइफ में मस्त रहो, ओवर किसी को मत दो। जितना है ना उतना ही करो, बस ओवर नहीं करना। अगर कोई आपको इज्जत दे रहा है तो इज्जत दो, अगर आपको कोई प्यार दे रहा है तो प्यार दो, कोई केयर कर रहा है तो केयर करो। ओवर किसी के लिए मत करो कि भाई कोई करे ना करे हम करेंगे, वो चीज़ मत करो। वो चीज़ आपकी इमेज को डाउन करेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करेगा। और लोग दूसरों के पास पता है क्या बोलेंगे, मेरी दोस्ती के लिए तो बहुत लोग रोते हैं, मुझसे दोस्ती करने के लिए तो बहुत लोग रोते हैं। तो वो चीज़ मत करो, ठीक है? ऐसे बनो कि आपसे लोग दोस्ती करना चाहे, आपके साथ रहना चाहे। पर्सनालिटी पर काम करो, इमेज पर काम करो। वही है जो कि आपको हर जगह सक्सेस दिला सकती है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, ठीक है? अपनी लाइफ पर फोकस करोगे, अगर अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओगे ना, तो बाकी के जो लोग हैं ना, वो उनका मन करेगा कि यार आपके साथ क्यों ना वो भी होते, वो भी इंजॉय कर रहे होते इसी तरीके से, उनकी भी लाइफ बिल्कुल आपकी जैसी होती, आपके साथ रहना पसंद हो। जो इंसान रो रहा है, जो इंसान परेशान है, उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। जो इंसान हर दिन कुछ नया कर रहा है, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ बच्चा बच्चा भी रहना चाहता है। तो वैसे बनो, कुछ एक्साइटिंग अपनी लाइफ में करो, कुछ बहुत बढ़िया सा लाइफ में करो कि हर कोई आपके साथ रहना चाहे, ठीक है? तो ये चीज़ करो। ये इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में कुछ नहीं रखा, ठीक है? तो थोड़ा सा कंट्रोल करो उस चीज़ को, ओके? और सेम गलती को मत दोहराओ बार बार अपनी लाइफ में, ऑलराइट? सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।